हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। तलाक तलाक तलाक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तलाक शब्द आजाद भारत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी तबाही मचा चुका है। ये वो शब्द है जिसे लेकर एक जमाने में समुदाय विशेष के लोगों ने सड़कों के ऊपर उत्पात मचाकर फिल्म तलाक का नाम बदलवाकर निकाह करवा चुका है। ये वो शब्द है जिसने आजाद भारत के माथे पर 1975 के आपातकाल के बाद शाहबानो केस के मामले में दूसरा सबसे बड़ा कलंक लगा चुका है। एक समुदाय विशेष का डर और उसे खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार संसद भवन में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। अब आप सोचिए, इस एक तलाक शब्द ने भारत के लोकतंत्र को कितने गंभीर नुकसानात पहुंचाए हैं। इस तलाक शब्द की औकात पाक किताब के अंदर क्या है, आज की डिबेट देखने के बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आइए समय को जाया किए बिना आज की इस डिबेट को देख ही लेते हैं। हेलो। अकरार खान, हाँ जी, ले आए आप हदीस या कुरान की आयत? हाँ, दें सर, हदीस नंबर दें। सूर्य या सूर्य अल बकरा देखो। सूरह बकरा देखो, सूर्य आयत नंबर नंबर 2 आयत नंबर 228 क्या लिखा है देखो। 228 से लेके 230 तक चलेंगे हम। जिन औरतों को तलाक दे दी जाए, इन पर लाजिम है कि अपने आप को 3 हेज तक रोके रखे और इनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह इनके हराम में जो कुछ पैदा करे वो इसे छुपाएं। अगर फिल वाक़या यौम आखिर पे ईमान रखती है, इनके शोहर के ज़्यादा हकदार है, इन्हें लौटा दे। इस इद्दत के दौरान अगर वाक़ईतन इस्लाह चाहती हो तो औरतों के लिए इससे ज़िम्मेदारी रिश्तेदार के मुताबिक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हकमत वाला है। इसकी आयत का मतलब ये है कि जब आपने किसी औरत को 3 तलाक़ें दे दी हैं, तो उसके पास इद्दत है 3 महीने की। अगर 3 महीने की इद्दत में उसके पेट में बच्चा साबित हो गया, वैसे तो अल्लाह यहाँ पे एक इंतहाई स्टुपिडिटी कर रहा है कि 3 महीने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फर्स्ट टाइम में अगर औरत को विदिन अ मंथ हेज़ नहीं आया, यानी कि उसके अंदर वो जो होता है मंथली साइकिल्स, ब्लीडिंग साइकिल नहीं आया, तो 3 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट मंथ में ही पता लग जाता है। 40 डेज़ में, बड़ी ज़्यादा 30 डेज़ नहीं तो 40 डेज़ में पता लग जाता है। बट एनी हाउ, डज़न्ट मैटर। व्हाट हैपेंस इज कि अगर उसको हेज नहीं आया तो तलाक वैलिड नहीं होती, क्योंकि आप किसी भी औरत को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तलाक नहीं दे सकते। तो उसकी तलाक तब वाकया होएगी जिस वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया है, वरना उसकी तलाक वाकया नहीं होएगी। जी सर, इसमें ये नहीं है कि एक तलाक दे दी और अब 3 हेज तक वेट करो और फिर दूसरी तलाक दो और फिर 3 हेज तक वेट करो, फिर ऐसा नहीं है। जी सर। नहीं, उन्होंने ऐसा बताया था मेरे को कि अगर कितना भी तलाक 3 तलाक भी दे दे तो एक ही माना जाता है। जाहिल अगर तू एक हुआ क्या नहीं हुआ? कैसे? तू देख, जो लेके आया वो तेरे मतलब की नहीं है, तो जहालत तेरे अंदर है या नहीं है? एक चीज तू सही से ढंग से ढूंढ के भी नहीं ला सकता। नहीं, जहालत मेरे अंदर नहीं है भाई, ठीक है? मैं है ना? यार तेरी जहालत यहाँ साबित हुई, 3-3 बार साबित हुई। तेरे पास अपने बात की कोई दलील ही नहीं है, तो जाहिल तू हुआ ना भाई। नरमी अपने अंदर लाओ यार, एग्री करो, एक्सेप्ट करो, क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर चल, ये भी ये तो तो तेरे काम नहीं आई, कुछ है दूसरा है? देख बच्चे, क़यामत के आखिरी दिन तक ढूंढता रहना तू, तो तू मुझे कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता कि हर तलाक 1-1 महीने बाद देनी है। तू ये साबित नहीं कर सकता। तूने झूठ बोला है, अपनी झूठ को एक्सेप्ट कर ले कि यार तुझे पता नहीं था, तुझसे गलती हो गई है। क्या मसला है इस चीज में? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सुना था तो मैं इसके लिए बोला था। देखो, सुने सुनाई अभी जुमा में मैंने भी सुना था कि हजूर जो है ना, हवाई जहाज के ऊपर उड़ के तो कनाडा गए थे। वहां पे एक बंदे को मुसलमान करके दोबारा हवाई जहाज पकड़ा था और वापस आ गए थे वहां पे। और वो हवाई जहाज जो है ना, वो सांस लेने वाला था और उसके पंख थे जो कि हिलते थे, उसके ऊपर बैठ के गए थे। क्या आप ये मेरी बात मानते हैं? नहीं, इसमें कोई सेंस नहीं है। नहीं सेंस है तो सर, इसी तरह आपकी बात में भी कोई सेंस नहीं है। आपकी बात में इसलिए सेंस नहीं है कि जब आपके पास रेफरेंस नहीं है, तो मैं आपकी या आपके मौलवियों की बात क्यों मानूं? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपके मौलवी अगर आपको ये कहें कि जुमे वाले दिन अपनी बीवी के पास नहीं जाना, तो क्या आप मान लेंगे?
नहीं क्यों नहीं मानेंगे? वो कहेंगे हमारे रसूल ने कहा था जुमे वाले दिन बीवी के पास मत जाना। नहीं, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना था, उन्होंने तलाक के बारे में बताया था कि हदीसों में थोड़ा तकरार है, बट कुरान में ऐसा नहीं है। 3 महीने तक हम लोग देखते फिर हैं वही बात, 3 महीने ऐसा। तक, 3 महीने तक आपने सिर्फ प्रेगनेंसी देखनी है, और 3 महीने 3 हेज हैं, हम्म। प्रेगनेंसी देखनी है। अगर प्रेगनेंसी निकल आई है 15 दिन में, हेज आ गया है, खत्म, तलाक वैलिड है। अगर चौथे दिन हेज आ गया, तलाक वैलिड है, क्योंकि तलाक आप दे चुके हैं। आपने आज तलाक दी है, वो इद्दत में चली गई है, तो तलाक फिर वैलिड सुलह हो भी तो चुकी है। कर सकते हैं भाई ना, सुलह भी तो भाई वही सुलह तो है ना। सुलह नहीं कर सकते, यहाँ पे सुलह नहीं है। ये आयत बता रही नहीं है नहीं। कि अगर उसके पेट में रहम अरहाम वाजिया हो गया तो तलाक नहीं है, क्योंकि हाँ प्रेगनेंसी में तलाक वैलिड नहीं होती। 1 ठीक 2 है। 3 की बात नहीं है। मैंने 3 तलाकें दे दी अपनी बीवी को, मैंने 3 तलाक दे दी है और 3 महीने उसे हेज नहीं आया, इसका मतलब है प्रेग्नेंट है वो तलाक वैलिड नहीं है। एक तलाक हुआ तो एक तलाक हुआ भाई, एक भी 3 नहीं नहीं हुआ, हुआ। तलाक वैलिड ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हैज आ गया उसको तो एक नहीं एक हुआ, वहां। डंगर सुन मैं क्या लफ्ज यूज कर रहा हूं, वो एक भी हाँ नहीं हुआ, तलाक वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो प्रेगनेंसी तलाक। जब तक, जिस दिन बच्चा जन्म लेगी, जिस दिन बच्चा उसके अंदर से बाहर आ जाएगा, वहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। कुछ स्कॉलर्स आपको ये कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह अल्लाह भूल गया था इससे आगे बताना। जिस दिन बच्चा बाहर आ जाएगा उस दिन तलाक वैलिड है, हो गई है, क्योंकि तलाक आप पहले दे चुके थे, तलाक आप पहले दे चुके थे, जरा तलाक उस दिन वैलिड हो गई है। हाँ तो वरना ये दूसरे स्कॉलर ये कहते हैं कि जिस दिन बच्चा जनेगा उस दिन वो दोबारा तलाक देगा और उसकी 3 तलाकें पूरी हो जाएंगी। बात ये नहीं है एक की, तो फिर तो 2 हुई इस हिसाब से। बात ये है कि तलाक तब तक नहीं होती जब तक वो नॉन प्रेग्नेंट ना हो, जब तक उसके अंदर तेरा बच्चा है तलाक वैलिड नहीं है। ये 1 2 3 का मसला नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, लेकिन भाई वेट करने का कुरान में जो आया है कि वेट करो 3 महीने तक, फॉर वो एग्जाम्पल इस उसने वेट 4 इसलिए बार। करना है कि वो तीसरे के साथ शादी ना हो सके उसकी। वेट आपने इसलिए करना है कि वो शादी नहीं कर सकती तब तक। क्यों? क्योंकि अल्लाह को नहीं पता था कि पहले हेज में ही बच्चा खत्म हो जाता है। अल्लाह को नहीं पता था कि पहले ही हेज में बच्चा खत्म हो जाता है। अल्लाह को साइंस के अंब का नहीं पता था, लिहाजा 3 हेज तक वेट करना है। ये आपको कहां से पता लगता है? ये आपको पता लगता है चैप्टर नंबर 65 सूरत तलाक की आयत नंबर 4 से। अगर वो आज मेरी स्क्रीन पे नजर आ जाए, ये आपको सूरत तलाक की आयत नंबर 4 से पता लगता है कि अगर आपने तलाक दे दी, दोबारा शादी कब कर सकती हैं? जब तक वो 3 एज का वेट नहीं कर रही, उसके बाद शादी हो सकती है, उससे लेकिन पहले उस नहीं हो तीन तीन 3 महीने के अंदर हम लोग वो रुजू कर सकते हैं ना, 3 महीने के अंदर सकती। कभी नहीं भी। कर सकते रुजू, रुजू नहीं कर सकते, रुजू नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो अगर आपने 3 तलाकें दे दी तो रुजू नहीं कर सकते। 1 दिए तो रुजू कर सकते हैं, 2 दिए नहीं तो भी रुजू नहीं कर नहीं, सकते हैं, 3 इकट्ठी वो दे दी तो मतलब रुजू नहीं कर सकते। वही मैं आपको बता रहा था कि कुछ हदीसों में ऐसा मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर इकरार उमर में खान इसको थोड़ा। कंट्राडिक्शन है तो हदीसें ले आओ, क्योंकि बात मैं आपको सिंपल कर रहा हूं। 1 तलाक दी है, रुजू कर सकते हैं, 2 तलाकें दी है, रुजू कर सकते हैं, 3 दे दी तो रुजू नहीं कर सकते हैं। तब उसको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है 3 हेजों का, और उसके बाद वो दूसरी शादी कर ले या कुछ भी कर ले, और वो 3 तलाकों में वो आपके घर भी नहीं रहेगी, माँ बाप के घर चली जाएगी। लेकिन 3 तलाक। तलाक 3 तलाकें देने के बाद अगर उसका वो जाहिर हो गया, बच्चा जाहिर हो गया उसके पेट में, तो वो तलाक तलाक नहीं है, सिंपल। अब बात यह है कि आप इसको जितनी देर मर्जी मेरे साथ जलेबी बनाते रहे, वो आपकी नहीं मर्जी है। नहीं, जलेबी नहीं बना रहा हूं, देखो वरना तलाक का मुद्दा रेफरेंस जो लेना कुरान मेरे में साथ, है। मैंने आपको अल्लाह। क्लियर कट बता दिया है, मैं इससे ज्यादा क्लियर कट नहीं बता सकता। नहीं ये नहीं, तलाक ये का मुद्दा। मसाइल आपके स्कॉलर्स के हैं, मेरे नहीं है। ठीक है। आप तलाक का मुद्दा जो कुरान में आया, ये भी अल्लाह ताला कहता मतलब जो नाजिल किया, मतलब ये बहुत ही दुख हुआ, अल्लाह ताला को भी दुख हुआ इस बात से, मतलब अल्लाह कि ताला को दुख नहीं हुआ तो नाजिल फिर कर। मोहम्मद ने दुख क्यों दिया? फिर अल्लाह को, मोहम्मद ने 28 शादियां की और इतनी तलाकें दी, और एक लड़की को सिर्फ इसलिए और तलाक दी, अल्लाह भी दुखी होता है। तो फिर अल्लाह तुम्हारे मोहम्मद ने अल्लाह को इतना दुखी क्यों किया? ये बताओ। अल्लाह नहीं में नहीं, वो मोहम्मद इंसानों साहब के वाली लिए। फीलिंग्स है, अल्लाह दुखी होता है। नहीं, अल्लाह अल्लाह सबसे दुखी होता अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया का मालिक है भाई, वो अच्छा कुछ मुझे भी कर ये बता सकता है। दो कि देखो। तुम्हारे मोहम्मद ने तुम ऐसा करो, तुम्हारे स्कॉलर्स है ना, तुम अपने स्कॉलर से भी हम्म। पूछो
कि मोहम्मद ने कितनी औरतों को तलाक दी थी, और एक औरत को मोहम्मद ने तलाक दी थी, सिर्फ उसके कपड़े उतारे, उसके कपड़ों के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक निशान नजर आया, मोहम्मद को लगा कि इसको कोई छूत की बीमारी है, मोहम्मद ने उसे कहा मैंने तुम्हें तलाक दी, कपड़े पहनो, बाहर निकल जाओ। तो मोहम्मद ने उसको नंगा देखते ही तलाक दे दी थी। तुम मुझे अपने स्कॉलर से ये पूछ के आना नेक्स्ट टाइम कि यार ये हमारे नबी ने इतनी तलाकें क्यों दी हैं, क्योंकि 13 शादियां तो उनके पास थी, 13 28 में से 13 माइनस करो क्या बनता है? क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से 15 अलग थे, उनका 15 तलाकें मर्तबा आपके ऊपर नबी ने था। क्यों दी हैं, मुझे जरा ये समझा दें। आप अपने स्कॉलर से पूछ के आएगा, आप समझा नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। अपने नबी से पूछ के आइएगा कि हमारे प्यारे नबी ने 15 औरतों को तलाक दी थी। अगर तलाक इतनी बुरी है कि अल्लाह मियां आसमानों पे रोना शुरू कर देता है, तो हमारे नबी ने 15 औरतों को तलाक क्यों दी थी? जी मेरे प्यारे भाई। हाँ, तलाक का मुद्दा थोड़ा है, कोई सा क्रिटिकल है थोड़ा, लेकिन जो क्रिटिकल सही हो बात है या उसको तो मान। अनक्रिटिकल हो भाई, आपने भी बोला है अल्लाह आसमानों पे रोना शुरू कर देता है। हाँ, क्योंकि इसको नाजिल करने के बाद काफी मतलब दुख हुआ था अल्लाह ताला को, तो ये अच्छा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु साहिल, अलैहि वसल्लम की इसको बात। नाजिल करने के बाद अल्लाह को दुख हुआ था? यार साहिल, अल्लाह भी कुछ ऐसे काम करता है जिसके बाद उसे खुद दुख होता है, मैंने नाजिल क्यों कर दिया? नहीं नहीं, देखो क्या रहता है कि देखो यार ये भाई दुखी जब होने कोई वाले काम ही क्यों कर रहा है अल्लाह लेकिन? भाई जब कोई कानून बनता है ना, तो कानून में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता ही है, कोई भी कानून तो दुनिया का बन किसने जाए। बोला था ये दुनिया बनाने, किसने बोला था ये फालतूगिरी का काम करके दुख अपने सर पे लेने के लिए? ये अल्लाह तो का बेवकूफी है। देखो, अल्लाह का अच्छा एक ऐसे बात में बताओ, बोलते ना। एक मिनट हाँ। एक मिनट, इकरार इकरार, ठंडे साहिल दिमाग से एक सोचना। साहिल, लेकिन ठंडे दिमाग से ये भी समझवा कि अल्लाह आयत नाजिल करके दुखी हो जाता बेचारा। अच्छा इकरार खान, एक बात बताओ। नहीं, ये तो बहुत सारे केस आ रहे थे ना, इसकी वजह से अल्लाह यार ताला ने ऐसा बनाना इकरार पड़ा खान उनको। सुन तो ले। हाँ। इकरार, ठंडे दिमाग से सोचना। ये दुखी होना, ये एक नेगेटिव चीज है ना? नेगेटिव फीलिंग में से है ना कि हाँ। हाँ। आदमी दुखी हो रहा है। खुश होना ये एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, दुखी होना एक नेगेटिव फीलिंग होती है, राइट? हाँ जी, हाँ। हाँ। हाँ, बोलो। है ना? अच्छा, एक तो ये साबित हो रहा है कि अल्लाह के अंदर नेगेटिव फीलिंग भी है, एक चीज तो ये। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप ये बताओ कि अगर ये दुनिया ही अल्लाह नहीं बनाता तो क्या ये नेगेटिव फीलिंग अल्लाह के पास आती? ये सब क्वेश्चन अल्लाह ताला ने कहा जब ये सब दिमाग में आए तो शैतान, समझो आपके दिमाग में सब कौन डाल रहा मतलब है? दिमाग शैतान नहीं डाल रहा है। लगाने का, मतलब इस्लाम में दिमाग नहीं लगाने का। नहीं नहीं, आप दिमाग लगाओ, लेकिन जो बना है, जो हाँ तो क्रिएटर है, जवाब उस देना क्रिएटर के दिमाग बारे लगा में। के तू। इसके लिए तो हम लोग फ्री है ना, तभी तो हमारा हिसाब किताब होगा कि हमको दिमाग दे दिया, हम नहीं सोचे। भाई, वो फ्री है, वो अल्लाह को तू जवाब बाद में दे देना। अभी मुझे जो है ये बात समझा कि ये नेगेटिव फीलिंग अगर अल्लाह दुनिया ही नहीं बनाता तो क्या ये नेगेटिव फीलिंग के लिए मजबूर होता वो कि उसको नेगेटिव फीलिंग आती? आ भी सकती थी, इतना नहीं पता। कैसे? जब वो क्यों नहीं आ भाई सकती थी? नेगेटिव फीलिंग तो तभी आएगी जब कोई वजह होगी, देखो, वो वजह ही नहीं अल्लाह के। रहेगी। भाई भाई हाँ, बीवी बोलो। तुमको तब सताएगी जब बीवी होगी, हाँ। सही बात है। बीवी हाँ। नहीं होगी तो कहां से सताएगी वो? तो ये लेकिन जो साहिल भाई दुख देखें, हो रहा है ये अल्लाह को। ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप ऐसे ना नहीं नहीं कहें, भाई। जिनकी बीवी नहीं होती हाँ, वो ये दुखी होते हैं कि हमारी बीवी नहीं है। तो यार नहीं ये वो एक इनके पास दुख सेपरेट चीज होता है है। एडम साहब। मैं इसी वजह से देखो, दुख की बात नहीं किया था, मैं सताने की अल्लाह बात किया था। अल्लाह अल्लाह का ना रुक कोई ना बेटा यार। है ना वो किसी का बेटा है, इकरार समझे? खान, समझे भाई? हाँ, इकरार बोलो। खान, रुको देखो। अब हम लॉजिकल वे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उस चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है? या तो आप बोल सकते हैं कि नहीं इस्लाम में आपको अकल का दखल नहीं लगाना है वरना आप जो है गुमराह हो जाओगे, तो या तो वो स्टेटमेंट दे दो, वरना अगर आप लॉजिकली मेरे सवाल का अगर आंसर दे सकते हो तो प्लीज दो। मैं ये कह रहा हूं कि दुखी होना ये एक नेगेटिव फीलिंग है,
और अपने हाथ से कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, वो ऐसी मिसाल है कि आ बैल मुझे मार। अगर अल्लाह, ये जो दुखी होने का इसका रीजन क्या है? क्योंकि तलाक, कोई तलाक देता है अल्लाह दुखी हो जाता है। अगर अल्लाह इस दुनिया को बनाता ही नहीं तो ये जो दुखी होने का उसका रीजन है वो होता ही नहीं, और अल्लाह दुखी नहीं होता, और अल्लाह के अंदर फिर ये नेगेटिव फीलिंग नहीं आती दुखी होने की। तो अल्लाह ने फिर दुनिया बना के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये दुखी वाली नेगेटिव फीलिंग क्यों ली भाई? इसका प्लीज जवाब दे दो लॉजिकली। इसका जवाब यही है कि क्रिएटर को हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर और आपके ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ। आप एक इंसान हो और आपने सोचा बैठे बैठे कि मतलब मैं कुछ कर, ठीक है, जैसे मैंने कुछ गाड़ी बना दिया एक, ठीक है, तो गाड़ी बनाया मैंने, ठीक है, तो वो अब मैंने तो गाड़ी बना दिया, मुझे पता है, मैंने सोच भी लिया ये गाड़ी इस तरीके से चलेगी, इसका ये ऐसा होगा, इसका पहिया ये होगा, समझ रहे हो ना भाई? तो ओके अब वो चीज को संभालना कौन कौन संभालेगा? क्रिएटर ही संभालेगा। उसमें कुछ इशू आया तो कौन देखेगा? हम ही देखेंगे ना। हाँ तो एक क्रिएटर अब उसको क्या पता, अब उस गाड़ी को क्या पता कि हम क्रिएटर को पता हम नहीं। किसके। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? किसको पता नहीं? क्रिएटर को नहीं पता, गाड़ी को नहीं पता। हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना, किसको क्या नहीं पता? नहीं तो फिर उस गाड़ी के बारे में ज्यादा कौन जानेगा? एक क्रिएटर ही जानेगा ना, जो उसको बनाया होगा। तो सही अल्लाह बात है, बेहतर फिर जानता है हम आगे। लोगों को। नहीं तो नहीं, अल्लाह अरे हमको भाई बेहतर। बेहतर जानता यार, देखो, क्या आप, अगर आप गाड़ी के बनाने वाले हैं, क्या आप ऐसी गाड़ी बनाएंगे जब आपके पास पूरा इख्तियार है उस गाड़ी को बनाने का अपने हिसाब से? क्या आप ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिससे वो आपको कुछ उससे दुख मिले, आपको कुछ तकलीफ हो, दुख मिले? क्या आप ऐसी नहीं, गाड़ी बनाएंगे? एक क्रिएटर एग्जैक्टली कुछ भी कर देखो, सकता है। अल्लाह से ज्यादा, देखो इकरार खान साहब, अभी हाँ। आपको सल्यूट है, आपका दिमाग अल्लाह से ज्यादा चल रहा है कि अगर आप कोई चीज के क्रिएटर है, मिसाल के तौर पे गाड़ी के ही क्रिएटर है, और आपके पास पूरा इख्तियार है, आपके पास पावर है, तो आप ऐसी गाड़ी नहीं बनाएंगे जो आपके लिए सरदर्द बने, आपको तकलीफ दे या आपको दुखी करे। आप नहीं बनाएंगे। यही चीज मैं कह रहा था आपको कि अल्लाह को जो दुख हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर आ रही है, अगर वो दुनिया बनाता ही नहीं तो ये नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। या उसको ऐसी दुनिया बनाना चाहिए था परफेक्ट, जिसके वजह से उसको ये दुख ना मिले। उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? आ बैल मुझे क्योंकि मार, आपके अल्लाह ने क्यों किया? फिर भी अल्लाह को पसंद होगा ये चीजें मेरे ख्याल से। अच्छा, दुख क्योंकि लेना अल्लाह ने, पसंद है। क्योंकि ये अल्लाह। मिसाल कैसे हो गई मालूम? हमारे वहां जो सुक्का सुक्का नशा करते हैं ना, तुम किधर से हो? मुंबई से हो, किधर से हो? हाँ, मुंबई से। अच्छा, मुंबई में चरसी गर्दुले लोग को देखे ब्लेड से अपने हाथ पे वार मारते, हाँ देखा हूँ। खुद को तकलीफ देते हैं, ऐसे लोग को मेंटल बोला जाता है, जो खुद को तकलीफ देते हैं। तो अल्लाह भी फिर एक मेंटल है, जो अल्लाह को पसंद है कि अपने आप को दुखी देखे वो, या दुखी करे। ये किस मेंटल अल्लाह को मान रहे भाई तुम लोग? मेंटल नहीं है भाई, एक जन्नत जहन्नम किस लिए बनाया गया है? अच्छे और बुरे अरे लोगों के मैं, लिए। जन्नत जहन्नम तो वो दुनिया के लोगों के लिए है भाई। दूसरे के फायदे के लिए मैं अपना क्यों नुकसान करके लूंगा? अल्लाह अपना क्यों नुकसान करके ले रहा है? अल्लाह तो कुरान में कहता है कि तुम कुछ भी ना करो, मेरे सामने कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ तो रहे हो फिर ना? वो रोता लेकिन क्यों है तुम जब कह मतलब कोई एक रहे हो बंदा ना तलाक दे अल्लाह देता है? नहीं नहीं, फिर एक बंदा यार, तलाक दे देता है तो रोता क्यों है जहानत अगर उसे दुखी कुछ दे, नहीं होने वाला? हाँ, क्योंकि दुखी क्यों हो रहा मोहम्मद है सल अल्लाह? रो इसके लिए रो नहीं, सॉरी, दुख इसके लिए हो दुखी रहा है हो रहा अल्लाह है ताला। हाँ, दुखी तो हो रहे हैं आ गई क्योंकि ना दुख होना भाई। क्योंकि कोई बैक टू भाई इकरार अगर अगर भाई भाई, तुम सुनो मेरे सुनो दोस्त सुनो हो। सुनो, इकरार हाँ। इकरार इकरार प्लीज। आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन पे मत जाओ। हमने यहाँ पे अभी जितना डिस्कशन किया है, उससे मैंने आपको साबित किया कि ये दुखी होना एक नेगेटिव फीलिंग है, और आपने खुद भी अग्री किया कि आप अगर एक कार के क्रिएटर है, आपके पास पूरे पावर है, आप ऐसी कार नहीं बनाएंगे जो आपको तकलीफ दे, आपको दुखी करे। आपका दिमाग अल्लाह से ज्यादा अच्छा चलता है। मेरा सवाल फिर से वही आता है
कि अल्लाह अगर ये दुनिया बनाता ही नहीं तो दुख होने वाला कोई वजह बचती नहीं, तो ये अल्लाह अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है, या क्यों मारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी? दुनिया में कितने सारे तलाक होते हैं, अल्लाह हर बार वो दुखी होते जा रहा है, गम पे गम मिलते जा रहा है अल्लाह को। अरे अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारी भाई, इसका जवाब दे दो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। और आपने कहा अल्लाह को तकलीफ देना अपने आप को अच्छा लगता है, तो वो अल्लाह भी चरसी गर्दुल्ले की तरह सुक्का नशा कर रहा होगा कि उसको अपने आप को तकलीफ देना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुक्का नशा करने वाले ही मोस्टली ऐसा करते हैं, हाथ वाथ में कट मारते हैं। अल्लाह के वास्ते ये सब मत बोलो भाई, हाँ क्या बोल रहे ये हो सब मत बोलो भाई, जुबान से अपने सब मत निकालो, ठीक है? भाई? मैं तो हकीकत बोलता हूँ एकदम, और मिसाल तो ऐसी आप देता हूँ जो आप जो एग्जाम्पल देते हो उसके हिसाब से मैं अपनी मिसाल बनाता हूँ, इतना याद रखना। अरे तो मैंने अगर कोई गलत कहा है तो मुझे साबित करे कि किस तरीके से गलत साहिल कहा है। साहब, साहिल साहब, हर हाँ 1 सेकंड में 1.2 डिवोर्सेस होती हैं इन द वर्ल्ड। देखो, मतलब पूरा 24 घंटा अल्लाह दुखी रह रहा है? नहीं सर, पूरा 1-1 सेकंड दुखी है, क्योंकि हर 1 सेकंड में तो 1.19 एडम यानी कि साहब वही हुआ ना, 1.2 पूरा डिवोर्सेस होती 24 हैं। घंटा दुख, तो एडम साहब वही मतलब हुआ ना, नहीं, 24 हमेशा हमेशा नहीं भाई, एक बार आयत आयत एक बार उठी थी ना, आयत तो एक बार हुआ था ना नाजिल, तो एक बार दुखी हुआ, बार बार थोड़ी कोई दुखी ये, होगा। अरे तूने बोला जब भी तलाक देता है अल्लाह दुखी होता है, कोई तलाक देता है तो? नहीं, जब ये आयत नाजिल हुआ था, मतलब बोले कि ये आयत में तूने नाजिल, कहा था दुखी होता है अल्लाह जब कोई दूसरे को तलाक देता है। हेलो, हाँ, चेंज कर रहे हैं कितना छाड़ा है नहीं बोले साड़ा अल्लाह ने बने एक ही साड़ा। बार मारे है रोज, नहीं इसका बोलने का मतलब है अल्लाह एक ही बार हाथ पे वार मारा है, बार बार वार नहीं मारता। तो एक बार भी मारा तो है ना, एक बार तो वार। मेरे को अच्छा भाई लगता है नुसरत चलो, फतेह अली खान साहब जो गाना बनाया है वो अल्लाह के ऊपर ही बनाया है। ये रुको, दुख ये पे स्टाइल दुख में एक दिखा के एडम चलो साहब, जी। जख्म पे जख्म आके जी, अपने लहू का घूट पी, आह न कर, आगे नहीं आता। एको आया आह न मैडम साहब? कर चलाक कर। सर बिल्कुल आया सर, आपका एको बिल्कुल आता है सर, आपका तो ये कैरियोकी। हमारे उस्ताद मोहतरम नुसरत आप फतेह अली लोगों ने खान भाई साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हेलो हेलो मुझे हेलो, ऐसा लगता है कि ये अल्लाह ही के दुख के ऊपर इन्होंने गाई है, क्योंकि अल्लाह भी इसी तरीके से जख्म पे जख्म लिए जा हेलो रहा है। हेलो आय हाय हाय। हेलो तो हेलो, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे दीवानों, मेरे चाहने वालों, तो आप समझिए मेरे मुसलमान भाइयों कि ये आपका अल्लाह बकौल इकरार खान के हिसाब से खुद इसने दुख लिया, और ये ऐसे ही हो गया है जैसे कि अल्लाह अपने हाथ पे सुक्का नशा करके वार मार रहा है मेरे भाइयों। सर इकरार खान की सुन लें कैसा जी। लगा जी एडम इकरार साहब? खान, जी इकरार खान फाइनल बताएं। बड़ा जबरदस्त आपने बोला। भाई भाई देखो, किसी को गलत साबित अपने देखो, अल्लाह दिखाओ। डिबेट, आप लोग डिबेट कर रहे हो, ठीक है? तो आप, मैं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत हो जाऊंगा, मेरे पास नॉलेज नहीं है इतना, ठीक है? मैं मान रहा हूँ आप लोग बहुत नॉलेज लेके बैठे हो, आप लोगों ने हदीस को मुताला किया है, तो तहकीक यार किया है। फिर अपने स्कॉलर को ले आए। नहीं नहीं, स्कॉलर की बात नहीं, यहाँ पे मैं, मेरा कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हर सबके दिमाग में रहता है, ठीक है? नहीं, किसी के दिमाग में नहीं रहता। सिर्फ आप जैसे आप मुसलमान जब पुट्ठे सीधे हो जाते हैं ना, और इस्लाम को छोड़ना भी नहीं चाहते, सिर्फ उनके दिमाग में सवाल आता है। पहले मान लेना कि यार ये नहीं स्टुपिडिटी है, छोड़ दें इसको, फिर आगे चलिए। भाई, इस्लाम को बदनाम किया गया है, समझ रहे हो ना? इस्लाम धर्म जो है सर वो देखें, अच्छा आप है। मुझे बताएं कि इस्लाम को बदनाम क्या अरे किया गया है, जब आप बता रहे हैं और आप उसका रेफरेंस नहीं ला सके। एक वक्त में आप 3 तलाकें देके औरत का माँ बहन एक कर देते हैं, इसमें क्या अच्छाई है यार? हजरत यार एक जाकिर, सेकंड रुको सॉरी यार, डॉक्टर, इकराम खान एक सेकंड रुको। ओए यूनिबू, यार इसको जरा टाइम और देना, जरा 10-15 मिनट का, ताकि ये जो है ना खाना कबा को चुम्मी करके आए जरा। तू स्ट्रीम यार्ड में है नहीं, तेरे घर आके तुझे ऐड करूं मैं? साले वेट कर, आजा स्ट्रीम यार्ड में, जब तेरी बारी आएगी तुझे ऐड कर लूंगा। खोतों की तरह स्पैम करी जा रहा है, मुझे लो मुझे लो मुझे लो मुझे लो मुझे लो, कि जब तेरी ले लेता हूं मैं। सबर कर और आजा स्ट्रीम यार्ड में अगर आना तो। यार इसको भेजो यार, काला पत्ता चुम्मी करके आया 5 मिनट के लिए। हाँ जी, इकराम खान। भाई देखो,
कुछ बातों में इख्तिलाफ रहता है भाई, क्योंकि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 73 अरे फिरके होंगे इख्तिलाफ हमारी तरफ साबित के। कराओ ना यार, 72 फिरके तो नहीं है आपके, 100-200 से ज्यादा फिरके हैं, उसको छोड़े भाई। इख्तिलाफ रहता है, लेकिन इख्तिलाफ उस चीज पे करो जिस चीज पे मोहम्मद ने सही तरीके से बोला नहीं, और ऑब्वियसली मोहम्मद ने कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बोली, ठीक है, ये भी एक बात है। अच्छा, अल्लाह ने भी कोई चीज सही तरीके से नहीं बोली, तो इख्तिलाफ तो बनने ही बनने थे। बट नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। आप लोग दुनिया को देखकर अपने आप को अच्छा बनाने के लिए फिरके बनाए हैं, उसमें आपने क्लियर कट चीजों को पुट्ठा सीधा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें हमारा कसूर नहीं है। क्लियर कट चीजें हैं यहाँ पे, जो चीजें क्लियर कट नहीं है उसमें मुझे इतराज नहीं है, लेकिन जो क्लियर कट है, अल्लाह अल्लाह डिसीव करता है, क्लियर कट है, अल्लाह डिसीव करता है, क्लियर कट लिखा है, अल्लाह गुमराह करता है, क्लियर कट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप लोग जलेबियां बनाते हो। और इकरार खान यार, ये फुरूही मसाइल के चक्कर में क्या फंस रहा है? तेरे को तो गॉड लेवल पे अभी मैंने तेरे अल्लाह को इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल साबित किया भाई। तू फुरूही मसाइल में चिटका हुआ, इख्तिलाफ है ना, एक तलाक ना तीन तलाक। गॉड लेवल पे तेरे को जो है गलत साबित किया तेरे अल्लाह को यार। थोड़ा तो दिमाग लगाना भाई। अहले हदीस पहले क्या था, देवबंदी बरेलवी था कि पैदाइशी अहले हदीस है? नहीं नहीं, मेरे घर में सब अहले हदीस है। नहीं फॉलो तो जाकिर नाइक भाई मतलब फॉलो करते हैं। पैदाइशी अहले हदीस है तुम लोग? नहीं पैदाइशी तो थोड़ा 2-3 पीढ़ी देखा जाए तो सुन्नी रहे थे शायद, फिर उसके बाद ही मतलब चेंज हुए बरेलवी इनका। से जब आप अहले हदीस जब भी हुए होंगे आपकी पीढ़ी में जो भी, तो उसमें कुछ गलत लगा होगा, सच्चाई को देखकर ही आप अहले हदीस हुए होंगे ना? क्योंकि हम यार लोग भाई देखो, सही मैं हदीस खुद को भी फॉलो अहले करते हदीस हैं। हुआ था। इकरार, बात सुनो मेरी। हम्म, देखो, हम्म, जो अहले हदीस होता है ना, अहले हदीसों का हम्म, क्या चीज होता है? जो सच्चाई है वो मानने का, जो हक है वो मानने का, राइट? हम्म, तहकीक, अहले हदीस का मेयार क्या होता है कि भाई तहकीक करो, जो सच है उसको कबूल करो। जब आप अपने आप को अहले हदीस बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपका तो तरीका ये होना चाहिए कि भाई आप लोगों ने गलत साबित कर दिया इस्लाम को, मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूं। तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाई? अकल का इस्तेमाल तो करके ही हम भी बोल रहा हूँ अहले भाई हदीस ना। थे भाई, हम भी अहले हदीस थे, बाकायदा हमने मुनाजरे किए हुए हैं अहले हदीस होते हुए, बरेलवियों के साथ, देवबंदियों के साथ। लेकिन मामला ये हम्म, है कि जो सच है उसको तो कबूल करना है। हमने जब तहकीक की इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बाहर से सोचकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, ईमान की पट्टी को थोड़ी देर के लिए उतार कर जब हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में, रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमने देखा, कुरान को देखा, तो हमको आ गया समझ कि भाई ये तो हम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे थे। हमको तो सिर्फ फिरकों में उलझा के रखा गया था, असल गंदगी तो इस्लाम में है। तो भाई लेकिन भाई आप अहले हदीस हैं और मैं भी अहले हदीस रह चुका हूं, मैं आपको दावत देता हूं कि थोड़ा अकल का इस्तेमाल करें, और जो चीज आपको बताई गई है उस पर गौर करके इस गंदगी से निकले मेरे भाई। जिंदगी अपनी जो है वेस्ट नहीं करे इसमें। भाई निकल के कहाँ जाएंगे यार, क्या ही करेंगे। क्यों, कहाँ जाना है तुमको? अच्छा एक बात बताओ इकरार, अगर तुम्हारे घर में हम्म, आग लगी हुई है, ठीक है, हाँ हाँ। उसमें शेर आ जाए, शेर भी आ जाए, आग भी लगी हुई, क्या करोगे आप? क्या ही करूंगा, मर जाना दोनों तरफ से। हाँ, क्यों दोनों दोनों तरफ तरफ से से? मरना ही है, भागेगा क्या नहीं घर करूं। से? हाँ, अबे और घर क्या ही छोड़ के करेंगे। नहीं भागेगा? हाँ, हाँ, घर छोड़ के ही भागेंगे, बाहर तो शेर खड़ा है, क्यों एग्जैक्टली काटेगा। कि ये कहोगे कि जब तक मेरे को दूसरा घर नहीं दोगे मैं इस घर से नहीं निकलूंगा, भले से उसमें शेर है। निकलोगे ना पहले, हम्म, है ना? तो ये शर्त लगाना कि कहाँ जाएंगे, दूसरा कौन सा वाला सही है वो बताओ, भाई वो बात की बात है। अभी हमने आपको साबित किया आपके घर में गंदगी है, आपके घर में आग लगी है, आपके घर में शेर घुस गया है। शेर है, आपको नहीं मालूम था, अभी बता दिया गया है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, मैं इस घर से बाहर निकलता हूं भाई। फिर एक बार निकल जाऊंगा, फिर घर तलाश करेंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना है।
लेकिन भाई इतनी आसानी से गलत साबित आप जैसे कर दे रहे 2 मिनट के अंदर। किया ना भाई, देखो इतनी बड़ी-बड़ी अच्छा एक हदीस है, बात कुरान है बताओ। भाई, ऐसे आ गया हाँ? क्या? मतलब अरे एकदम इतनी हदीसें हैं, 4 हदीस है, कुरान है, सब इतना क्या सब पागल है ये सब लिख दिए? मतलब उनके अंदर कोई भाई सेंस यार नहीं था। बात यही सुने यही इकरार चीज खान। तो बरेलवी भी कह सकते हैं ना, यही चीज तो बरेलवी भी कह सकते हैं, यही चीज तो देवबंदी भी कह सकते हैं। हमारे उलमा ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, क्या हम लोग गलत है क्या? वो कैसे गलत हो सकते हैं? इतनी इतनी किताबें लिखी है, 10-10 वॉल्यूम की किताबें लिखी हुई है। ऐसा कैसा भाई? क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, उस पे डिपेंड, उस पे सच्चाई जो है वो साबित नहीं होती। हक का मेयार जो है वो कितना लिखा गया, कितने लोग मान रहे हैं, इस पे हक का मेयार होता ही नहीं है। हक अगर कम भी है, वो अगर सच है तो वो हक है। अगर दो, सोचो 100 लोग झूठ बोल रहे हैं और 2 लोग सच बोल रहे हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं 100 लोग बोल रहे हैं ना तो वो झूठ नहीं है, ये 2 लोग तो बस 2 ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, गिनती से कभी भी सही और गलत का फैसला नहीं होता है। भाई का इंटरनेट चले गया या भाई को ओवरडोज हो गया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है इनकी अक्ल के ताले पे से थोड़ा सा जंग निकालने की और खोलने की। देखते हैं भाई रिटर्न आते हैं या सोचेंगे इस बारे में। और अहले हदीसों के लिए तो मैं तो बिंदास दिल खोल के बोलता हूँ मेरे भाइयों, अहले हदीसों की तो शान ही है कि वो तहकीक करता है। तो अगर आप वाकई में अहले हदीस हो तो इस्लाम पे तहकीक करो और इस गंदगी से बाहर निकलो। जी एडम साहब। बेहतरीन सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दोस्तों बंदा बीच में ही डिबेट छोड़कर भाग गया। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी डिबेट काफी लंबी हो चुकी है। और दूसरी बात, इस मोमिन की मानसिकता आप लोगों तक पहुंच चुकी है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।